आखिरकार नून लीग भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गई। नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से बदला लेगी या अपनी तबाही करवाएगी, जबकि ईद के बाद क्या होने जा रहा है। नवाज शरीफ को फतह कर लिया, अब इमरान खान की बारी। ऐसा कौन सोच रहा है? जजों के नाम खत लिखने वाला असल मुल्ज़िम मिल गया। आज की गोरखतंदा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको वोट तो डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल के ऊपर बड़ा बोझ है। यानी कि मैं अबरार कुरैशी कैमरे के सामने बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, मर्जी से बात कर रहा हूँ, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिमाग है, आंखें देख रही हैं, हाथ मेरे हिल रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर बड़ा बोझ है। मैं घर से उठा, मैं सेनेट के इलेक्शन में वोट डालने पहुंच गया, मैं खड़ा हुआ, मैंने मास्क पहना, मैंने कपड़े पहने, मैंने सब चीज़ें कर ली, मैंने कलम ले लिया, मैंने दस्तखत कर दिए, लेकिन मेरे ऊपर बड़ा बोझ है। मैं ऐसे करना नहीं चाहता, लेकिन साहिबो मैं बड़ा मजबूर और लाचार हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 3 मरतबा वजारत उज़्मा के मनसब के ऊपर बैठ चुके, वो ये कह रहे हैं जब वो सेनेट के अंदर वोट डाल रहे हैं और उस शख्स को वोट डाल रहे हैं, उन लोगों को और उन इफराद को वोट डाले जा रहे हैं जिनको वो चाहते नहीं, पसंद नहीं करते, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनके मुखालिफ हैं, उनके अगेंस्ट मोहरे इस्तेमाल की जाएगी। अपनी पार्टी के राना सनाउल्लाह को छोड़ दिया, खुर्रम दस्तगीर समेत जितने लोग से मियाँ जावेद लतीफ़ को नहीं सेनेट का मेंबर बना सके, लेकिन फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, पता नहीं कौन कौन से औरंगज़ेब हैं, उन सब को मियाँ साहब ने वोट तो जो है वो देने पड़े और मियाँ साहब ने वोट दे दिए। जो रियासत का 3 मरतबा साबिक़ वज़ीर आज़म हो, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुका हो, वो इतना मजबूर और लाचार और बेबस हो, वहाँ पे आम आवाम और दीगर और आम सियासतदान क्या करेंगे? मियाँ साहब तो ख़ास सियासतदान है। तो मियाँ साहब ने कहा मेरे दिल के ऊपर बड़ा बोझ है, मैं आपको वोट तो डाल रहा हूँ, लेकिन बहुत बोझ है मेरे दिल पर। नवाज शरीफ ऐसा उन्होंने कहा और ऐसा कहते हुए दिखाई भी दिए, जो वीडियो टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह के ऊपर जो है वो वायरल हुई। तो हालत ज़ार देख लीजिए। पहले वोट को इज्जत दिलवानी थी, उससे कबल प्लेटलेट्स कम हुए, बल्कि उसके बाद प्लेटलेट्स कम हुए। लंदन आए, लंदन की हवाएं खाई, डॉक्टरों को चेकअप करवाया, करते कराते कहाँ से होते हुए कहाँ जा पहुँचे। आज भी दिल के ऊपर बोझ महसूस कर रहे हैं, लेकिन किसी को इज्जत नहीं दिलवाना चाहते, आवाम को इज्जत नहीं देना चाहते, वोट को इज्जत नहीं दिलवाना चाहते। और मियाँ साहब ऐसी सियासत और ऐसी मकारी से मर जाना बेहतर और खामोश रहना सवाब का काम होगा। मत कीजिए ऐसी बातें। आप बड़े पॉपुलर थे, आपके पास आवाम की बहुत हमायत हासिल थी आपको, आपने मुल्क के अंदर बहुत अच्छे काम किए, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ ज़्यादतियाँ की। लेकिन इस बार जब आपने इस्टेब्लिशमेंट की बैत की बुग़्ज़ इमरान में, और ये कहते हुए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, के मज़दाक जैसे आर्मी चीफ जो इमरान खान के मुखालिफ थे उनको लगाया, काजी फायज़ ईसा जो इमरान खान के मुखालिफ थे उनको लगाया, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त समझते हुए जो चीज़ें की, उसकी बरअक्स क्या हुआ कि आप ही को उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया और बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। बहरहाल बेशुमार खबरें हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ ख़त्म करूं। आज फौज की हिरासत में 9 मई के वाक़यात के 20 मुजरम जो थे उनको रिहा कर दिया गया। और बाद सियाने लोग ये कहते हैं कि आर्मी चीफ ने ईद से कबल मुजरमान को रिहाई दी है। ऐसे नहीं है, रियायत कोई नहीं दी गई, मजबूरी है, लाचारी है। इससे कबल भी 20 लोग जो हैं वो रिहा हुए थे। ये इत्तेफाक है कि ईद भी साथ में आ गई। इसके अलावा भी और बेशुमार खबरें हैं और चीज़ें हैं जिनको देखा और सुना जाए तो मैं है दूसरे एपिसोड के लिए वो चीज़ें रखता हूँ, जो कि आज पहले से बहुत बड़ा मवाद है। अब देखिए कि मैं नून लीग के साथ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लड़ने को तैयार है, और नून लीग अपना शरेजा बिखेरने को बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और वो चाहती है कि हम जिस तरह इमरान खान, जिस तरह मौलाना फजल रहमान जैसे दीगर पार्टियाँ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोली, उसी तरह से मियाँ साहब और उनकी पार्टी के लोग भी इस्टेब्लिशमेंट से टकराने को तैयार हैं। शहीद होंगे, गाजी ठहरेंगे, क्या करेंगे, खुद तबाह हो जाएंगे, उनको तबाह करेंगे, होगा क्या? सूरत हाल ये बता रही है कि सवाए एक पीपल्स पार्टी को छोड़ के और MQM को तमाम जमातें इस्टेब्लिशमेंट के करतूतों से जो हैं मायूस हैं और उनके खिलाफ हैं, और उनको ऐसा करने से वो रोकना चाहती हैं, टोकना चाहती हैं। और इस सिलसिले में
कहा यह जा रहा है कि सिर्फ उनके लोगों को हराकर पीटीआई को फायदा नहीं दिया गया। वो कहते हैं कि हमारे लोगों को हरवाकर इस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाया और शहबाज शरीफ साहब को फायदा पहुंचाया और दीगर लोगों को फायदे पहुंचाकर एक ऐसी हुकूमत बनाई गई जिसको हम नहीं बनाना चाहते थे, जो हमारी हुकूमत नहीं है, मेजोरिटी किसी और के पास है। आप अफनानुल्लाह को देख लीजिए, मियां जावेद लतीफ़ की बातें सुन लीजिए, राना सनाउल्लाह की बात सुन लीजिए। और अफनानुल्लाह ने यस्टरडे कहा किसी के प्रोग्राम के अंदर एयर वाई पे बैठे हुए कि एक वक्त आएगा, जल्द आएगा, चंद हफ्तों और महीनों की बात है, हम सब चीज़ें बताएंगे कि किसने किसको क्यों हराया और इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ क्या किया, शहबाज शरीफ कैसे वज़ीर आज़म बने और फिर मियाँ साहब ने उनसे सलाम क्यों ना लिया और मियाँ साहब वज़ीर आज़म क्यों ना बने, और अब मियाँ साहब के दिल के ऊपर जो बोझ है वो हल्का कैसे होगा, कब बोलेंगे उधर से बेटी वज़ीर आला है, भाई वज़ीर आज़म है, जाएँ तो जाएँ कहाँ, बोलेंगे तब भी मुसीबत, नहीं बोलेंगे तब भी मुसीबत। तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र मियाँ साहब फंस किए, लेकिन नहीं बोलेंगे तो थोड़े अरसे में फ़ायदा होगा, बोलेंगे तो लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। लेकिन अब बोलें या ना बोलें, चिड़ियाँ चुग गई, सारा वो क्या कहते हैं खेत से जो दाना पड़ा था ना, अब इमरान खान ने आपकी जगह ले लिया, बाकी लोगों ने ले लिया, आवाम को शऊर आ चुका है। आप ऐसे नहज के ऊपर, ऐसी जगह के ऊपर आके मियाँ साहब आप एक्सपोज हुए हैं कि अब आपके लिए वापसी का रास्ता नहीं है। राना सनाउल्लाह, मियाँ जावेद लतीफ़, अफनानुल्लाह सब एक के बाद दिगरे खदशात का इजहार कर रहे हैं कि अगले 2 माह बाद सब आया हो जाएगा कि किसने किसको हरवाया और कौन जीता, कैसे जीता, ये क्यों हुआ, इस क्यों के सब चीज़ों के जवाब जो हैं वो जल्द सामने आएंगे। नवाज शरीफ फतह हुए हैं, इमरान खान नहीं होगा। अब ये बात देखिए कि नवाज शरीफ साहब को तो फतह कर लिया गया, इमरान खान कहते हैं मैं आपसे फतह नहीं होऊंगा, यानी कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे आप नहीं हरा सकोगे, मुझे फतह नहीं कर सकोगे। नवाज शरीफ आपके साथ मिला, उसने गोटियां मिलाई, सारा कुछ हुआ, आपने उसको धोखा दिया या जो चीज़ें की है वो अपने धोखे और जाल में आया, लेकिन मैं आपसे धोखा नहीं कहूँगा और आप मुझे फतह नहीं कर सकेंगे। इमरान खान ने कहा है कि ये नवाज शरीफ और जरदारी को फतह कर चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट, मुझे नहीं कर सकते, मैं डील नहीं करूँगा, किसी ने मेरे नाम पर डील की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस वक्त जेल के अंदर बैठे इमरान खान इतनी बेहतरीन पॉलिटिक्स कर रहा है वो बंदा कि जो लोग उन्हीं ही की पार्टी के अंदर से होते हुए रह कर चिपक कर इमरान खान के साथ, जो इस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू और टाउट है, इमरान खान को सब पता है और इमरान खान उन्हीं के साथ एक ऐसे खेल खेल रहा है और जेल में बैठ के एंजॉय कर रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग मेरे साथ हैं उनको भी इस्तेमाल में लाओ, उनके साथ उनको चकमाबाजी दो और जो मुझे पता है क्या चीज़ें करनी है, और साथ ही कह देते हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर किसी ने मेरे नाम के ऊपर फौज के साथ डील की, तो ऐसे हालात में मैं सख्ती से पेश आऊँगा। तो आप मियाँ साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट ने साथ होके मारा, ये हमेशा साथ होके मारते हैं, उसकी मिसाल इमरान खान इनके लिए सबसे बड़ी थ्रेट थे। इमरान खान को ये खुद इक़्तिदार में लाए, इमरान खान के साथ मिले, इमरान खान की शादियों से लेके हर चीज़ में पंगाबाजी करके ये सबसे करीब दोस्त बन के, ये वो दुश्मन है जो दोस्त बन के आपको मात देता है, और जब आप दुश्मनी करके किसी को नहीं हरा सकते तो ये आपके साथ दोस्ती लगा के मारते हैं। उसकी वाज़ह मिसाल देखिए, मियाँ साहब को इन्होंने डसा। अब सेनेट का चेयरमैन की बात हो रही है तो जरदारी साहब की बात यूसुफ रजा गिलानी को बनाने की नहीं मान रहे, ये चाहते हैं आज भी अनवार उल हक काकर जो सेनेट का मेंबर बना है वो चेयरमैन बने, फैसल वाडा वो चीज़ें करे, मोहसिन नकवी आ जाए, सब चीज़ें हो जाए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब साबिक वज़ीर आला, मौजूदा पीसीबी के चेयरमैन, अब सेनेट के मेंबर, ऊपर से वज़ीर दाखिला। यानी कि मैं आपको एक वाक़या बता दूँ, एक बात बता दूँ, एक जुमला, एक तरतीब बनाता हूँ। मोहसिन नकवी साहब ने, साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की पीसीबी के चेयरमैन से, और पीसीबी के चेयरमैन ने आगे मुलाकात की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से, और फिर मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला है उस मोहसिन नकवी ने सेनेट के मेंबर मोहसिन नकवी से मुलाकात की। यानी कि एक ही बंदा साबिक वज़ीर आला उठा, पीसीबी के चेयरमैन से मिला, फिर सेनेट के मेंबर से जाके मिला, फिर वज़ीर दाखिला से मिला, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो भाईजान ये आप क्या करने लगे, क्या किस्सा कहानी है। ये बात मैं इस ज़िम्न में कर रहा था कि अब पीपल्स पार्टी को भी जो है वो इन्होंने धोखा देना, चूँकि ये अनवार उल हक काकर को बनाएंगे सेनेट का चेयरमैन, संजरानी साहब जब जाएंगे, जरदारी साहब चाहते हैं चेयरमैन हमारा आए, तो जब ये नहीं होगा तो कल मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म हो सकता है, सेनेट का चेयरमैन काकड़ हो सकता है, वो वहीं पे आगे निगरान, जरदारी साहब की जगह हो सकता है सरदारती निज़ाम लेके आए, जरदारी साहब भी फारग और सबका बेड़ा गुल हो जाए। बात लंबी हो गई, आगे बढ़ते हैं। ईद के बाद क्या होने जा रहा है? भाईजान हामिद मीर और दिगर अहम संजीदा नौयत के सहाफ़ी जो हैं वो इस बात की पेशनगोई कर रहे हैं कि ईद के बाद आप देखेंगे, मैं भी, आप भी, सारे लोग
मैं भी इस बात से इत्फाक करता हूँ कि हालात बदल रहे हैं। हालात ऐसे बदल रहे हैं कि आज पीटीआई के ऊपर जो मुश्किलात हैं, वहाँ पे जिन लोगों के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, वो जो वहाँ पे सारी हरकतें हो रही थी वो डाइवर्ट हो जाएंगी और नून लीग की तरफ आ जाएंगी। और इस वक्त जैसे अफनान मियाँ जावेद सारे लोग थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, इस बोलने की शिद्दत में तेज़ी आएगी। नून लीग के अंदर इख्तलाफात ज़्यादा हो जाएंगे, पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो थम जाएंगे और नून लीग के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो और बढ़ जाएंगे। तो सिनेरियो उल्ट हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, एक बात ज़रूर होनी चाहिए कि किसी भी सियासी जमात को, चाहे इमरान खान हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इस्टेब्लिशमेंट की बात मत कीजिए। थोड़ी मुश्किल होगी, बाद में आसानियां पैदा हो जाएंगी। अपने अपने हिस्से की, अपनी अपनी तर्ज की सियासत करें, उनके चुंगल से बाहर निकलें, एक हो जाएं, नेक हो जाएं, ये मुल्क ठीक हो जाएगा, सब चीज़ों में बेहतरी आ जाएगी। हाँ, अगर आप बैत करते रहेंगे, इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे, कल एक बैत करेगा, वो छोड़ेगा तो दूसरा कर लेगा, तो ऐसे हालात और मामलात और निज़ाम ज़िंदगी और निज़ाम रियासत नहीं चल सकेगा। तो अब ईद के बाद लगता यह है कि जो उल्टी गिनती है उसने शुरू होना है और वो चीज़ें होंगी। कब उसका आगाज़ होगा, कैसा आगाज़ होगा, कौन करेगा, ये आप देखेंगे। ख़त लिखने वाला असल चोर बिल्कुल वाज़ह तौर के ऊपर सामने आ गया। ख़त लिखने वाली रेशम, रेशमा और गुलशाद एक ही शख्स निकला। रेशम, रेशमा और गुलशाद के नाम से जजेस को खत एक ही शख्स ने लिखे। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। मैं रेशम भी हूँ, मैं रेशमा भी हूँ, मैं गुलशाद भी हूँ, मैं दिलशाद भी हूँ, मैं गुल खान भी हूँ, मैं गुलाब सिंह भी हूँ, मैं प्रताप सिंह भी हूँ। ये आपको पहले बताया था कि रमना थाना में FIR इमरान खान के खिलाफ और मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज हो गई। वो एक ही थाना उन्हीं का है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। ये जिस पोस्ट ऑफिस से रेशमा, रेशम, गुलशाद, मुराद सब ने जो खत लिखे, ये भी एक ही बंदा है, उसका नाम है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। ये उन्हीं का पोस्ट ऑफिस है। ये जो कैमरे लगाने वाले थे लोगों के घरों में, मास्टर बेडरूम्स के अंदर, इवन टॉयलेट में, रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में, 5 स्टार होटल्स में, जहां ब्यूरोक्रेसी, जजेस, पार्लियामेंटेरियन, सेनेट के मेंबर, पॉलिटिशियन, ये जितने लोग जहां ठहरते थे अपनी बेगमात के साथ और नामहरम के साथ, वो सारी वीडियोस लगाने वाले कौन थे? इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो स्वीपर सफाई करने वाले होते हैं उन्हें कैमरे दिए जाते थे, वो जाके लगाते थे। अगर ना लगाएं तो उनके बच्चों और बीवी को अगवा कर लिया जाता था, तो वो बाइस मजबूरी ऐसे करते थे। खत लिखने वाले, कैमरा लगाने वाले, और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ क्या थी मेरे जहन से निकल गई, हाँ, फॉर्म 45 छीनने वाले। ये सब एक ही बंदा है, उसका नाम है रेशम, रेशमा और गुलशाद। ये तीनों मिला के एक शख्स बनता है। आगे बढ़ते हैं। शाहिद हकान अब्बासी का नई सियासी जमात बनाने का फैसला दुरुस्त। इस सिलसिले में इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी ने नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। शाहिद हकान अब्बासी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए, जहां उन्होंने नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी है। उन्होंने दरख्वास्त के साथ मतलूबा दस्तावेजात भी जमा करा दी हैं। और शाहिद हकान अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम मतलूबा दस्तावेज फराम कर दी हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमात रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। आप देखते हैं कि इनकी जमात में कौन कौन शामिल होगा, वो लोग कौन होंगे, उनके नाम क्या होंगे, कैसे होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को हो सके तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें। जिनकी रही तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।